हेलो स्टूडेंट, आज हम डाइप्टेरा, सिफेनोप्टेरा जो हमारा ऑर्डर है उनके बारे में स्टडी करेंगे। इन ऑर्डर्स के अंदर भी वही इंसेक्ट आते हैं जो एज ए वेक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने हेमिप्टेरा, अर्सीफेनिकुलेटा ऑर्डर के बारे में स्टडी किए थे, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो डाइप्टेरा और जो सिफेनोप्टेरा है वो कहते हैं टेरिगोटा क्लास से बिलोंग करते हैं जिनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंडोटेरिगोटा डिवीज़न से बिलोंग करते हैं जिनके अंदर जो विंग्स होते हैं वो इंटरनली डेवलप होते हैं। और ये कहता है कि जो ग्रुप हमने बांटे थे 8 ग्रुप में इंसेक्ट के ऑर्डर्स को बांटा था, तो ये 8th ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं जिसके अंदर एंडोटेरिगोटा इंसेक्ट कहते हैं उसको। क्योंकि विंग्स जो है इंटरनली डेवलप होते हैं तो प्यूपल केस में ही जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इनके अंदर कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस रहती हैं, होमोमेटाबोलस होते हैं ये। इनके अंदर एग, इमेच्योर, प्यूपा और अडल्ट देखने को मिलते हैं। इमेच्योर स्टेज में अगर देखते हैं जो कि लार्वा कहलाती है, वो कहता है यहाँ का डिफाइनिंग फीचर होता है इस ग्रुप का। लार्वी जो होती हैं सॉफ्ट बॉडी होती हैं, उनके अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स रहती हैं। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर लेग्स नहीं होती, और कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं, लार्वी हैं, जिनके अंदर कहता है एडिशनल लेग होती है जिसको फॉल्स लेग बोल देते हैं। और इनका जो हेड कैप्सूल होता है वो हार्ड होता है, और इनके अंदर जो विंग बर्ड्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। लार्वल स्टेज की जो लास्ट इनएक्टिविटी का जो स्टेज होती है वो कहता है प्यूपल स्टेज होती है। और मेटामॉर्फोसिस के दौरान कहता है जो इमेच्योर लार्वा के ऊपर की जो क्यूटिकल होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो रिप्लेस हो जाती है अडल्ट की क्यूटिकल के साथ, और इंटरनल ऑर्गन जो है रीअरेंज हो जाते हैं। विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो बन जाते हैं। इसके अंदर डाइप्टेरा ऑर्डर आता है जो कि ट्रू फ्लाइज, मस्कीटो, सैंड फ्लाइज, नेट्स जो हैं वो आते हैं। डाइप्टेरा कहता है कि स्मॉल से लार्ज 1 to 50 mm की लेंथ में रहते हैं इंसेक्ट। इनके अंदर कहता है 1 पेयर ऑफ फ्लाइट विंग्स प्रेजेंट होती हैं, और कहता है कुछ ऐसी फ्लाइज भी होती हैं जो कहता है फ्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, हाइंड विंग जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हल्टर्स बोलते हैं, जो कहता है बैलेंस, फ्लाइट के दौरान बैलेंस का काम करते हैं। सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो पर्सिंग और लैपिंग में मॉडिफाई हो जाते हैं। सम स्पीसीज़ में कहता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरियर होती हैं ह्यूमन की या लाइफ स्टॉक की डिजीज़ की। बहुत सारी इसमें कहता है फ्लाइज हैं, उनकी वैरायटी ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो इमेंस है, बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन दिखाई देती हैं। एज इमेच्योर अगर हम देखते हैं तो ये इमेच्योर जो है वो लार्वी को बोला जाता है। वो कहता है सॉइल के अंदर रह सकती हैं, वाटर के अंदर, डेड एनिमल, लाइव एनिमल, लीव, स्टेम, पडल्स ऑफ जो क्रूड पेट्रोलियम है, साल्ट, लेक, इवन सैंड। तो वेरिएट जो है हैबिटेट के अंदर जो है ये हमें इनकी लार्वी जो है वो देखने को मिलती है। और कहता है फ्लाई जो है वो इम्पोर्टेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल वेस्ट के रिमूवल में, डेड एनिमल के रिमूवल में, पोलिनेशन में, वीड्स के कंट्रोल में, पेस्ट के कंट्रोल्स में, जहाँ प्रीडेशन और पैरासिटिज्म के थ्रू। और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, आप देखते भी हैं जेनेटिक्स में जितनी भी एक्सपेरिमेंट हैं या जो रिसर्च होती हैं वो फ्रूट फ्लाई के अंदर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, इसलिए ये कहता है जेनेटिक्स की जो स्टडी है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टूल का काम करता है। तो ये हमें इमेच्योर, प्यूपा और अडल्ट जो है जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमें दिखाई देती है। डाइप्टेरा के अंदर कहता है 2 सब ऑर्डर होते हैं, निमेटोसिरा जो कि कहता है थ्रेड लाइक होते हैं, इनके जो एंटीनी होते हैं मल्टी सेगमेंटेड होते हैं और लॉन्ग होते हैं। और ब्रेंकीसिरा जो होते हैं उनके जो एंटीनी हैं उनके अंदर जो कुछ सेगमेंट्स होते हैं और शॉर्ट हॉर्न कहलाते हैं इनको, जो इनका एपिकल सेगमेंट रहता है वो थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, जिसको अरिस्टा स्टाइलेट एंटीना का नाम दे देते हैं। निमेटोसिरा जो होते हैं वो कहता है ब्लड सकर होते हैं, ठीक है, सच एज मस्कीटो, ब्लैक फ्लाइज, आप देख रहे हैं मस्कीटोज, ब्लैक फ्लाइज, नो सीहम, ये ऐसे इतने छोटे होते हैं इनको कोई देख नहीं सकता, इतने
छोटे छोटे ये हमें दिखाई देते हैं इंसेक्ट, क्रेटोपोजोनिडिया, ठीक है। और कहता है ये कुछ नोटिसेबल फ्लाइज भी होती हैं, जैसे मोथ फ्लाइज हैं, ठीक है, जो कि जनरली बाथरूम में हमें देखने को मिलती है। क्रेन फ्लाई हैं, ठीक है। जो निमेटोसीराज होते हैं उनमें कहता है हार्डन हेड होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट की तरह यूज़ किया जाता है। ब्रैकीसीरा जो होते हैं उनमें कहता है हॉर्स फ्लाइज आ जाती हैं, फ्रूट फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, होवर्स फ्लाई हैं, रॉबर फ्लाइज हैं एंड बोट फ्लाइज। बहुत सारी फ्लाइज जो हैं हमारे चारों तरफ हम देखते रहते हैं। तो कहता है अबाउट 80,000 स्पीसीज़ जो है वर्ल्ड वाइड जो हैं इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलती हैं। हेड कैप्सूल जो होता है वो कहता है मेच्योर का इंटरनल होता है, और या जैसे जैसे मेच्योरिटी आते हैं नियरली ख़त्म ही हो जाता है। माउथ पार्ट जो होते हैं वो कहता है 2 डाउनवर्ड पॉइंटेड फैंग दैट कैन बी मूव अप आउट एंड डाउन। अप एंड डाउन जो है उनकी मूवमेंट, यानी कि वो रिट्रैक्ट और एक्सटेंड होते रहते हैं। ऑर्डर साइफेनापटेरा जो है फ्लियाज आती हैं जिसके अंदर, जो कहता है विंगलेस होते हैं इंसेक्ट, और इनकी बॉडी जो होती है लेटरली कंप्रेस्ड होती है, यानी कि साइड से पुश टुगेदर, और एक्टोकार्पस होते हैं ऑन मैमल्स एंड बर्ड्स। सिफेनापटेरा जो होते हैं वो कहता है, जो ग्रीक वर्ड है साइफन, जिसकी मतलब होता है ट्यूब, पाइप। अपटेरा जो कि विंगलेस, पटेरा मैंने विंग्स, पटेरा विंगलेस। और ये कहता है सेकेंडरी विंगलेस होते हैं कि प्राइमरीली कहीं ना कहीं इनके विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और माउथ जो पार्ट जो होते हैं वो कहता है पर्सिंग स्किन और सकिंग ब्लड टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। और ये एक्टिव इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। और इनका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स होते हैं जो कि जंपिंग में यूज़ करते हैं। और ये कहता है होस्ट फर फैदर के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो लेटरली फ्लैटेंड रहती है, और इनके अंदर कंपाउंड आई एब्सेंट होती है। एंटीनी जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं। मैनीफ्लियाज जो होते हैं वो कहता है डिफरेंट होस्ट रेंज होती है इनकी, और ये ह्यूमन हैं, पेट्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, उनके अंदर जो है देखने को मिल जाते हैं। बोथ डॉग एंड कैट फ्लिया जो कि टीनोसिफेलिडेई स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन को अटैक करते हैं, पेट्स को। और इनके इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो डॉग, टैपवॉर्म जो है होता है, ठीक है। फीमेल जो है वो कहता है बर्रो कर जाती है स्किन के अंदर, और स्वेल कर जाती है इमेंसली, कि वो बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। और लेकिन कहता है वहाँ पर जो है पोर मेंटेन रहता है, जिसके थ्रू वो अपने एग्स जो है वो रिलीज़ करती रहती है। फ्लियर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और फास्ट मूविंग होते हैं। और मोस्ट जो फिलाज होते हैं वो कहता है अपना ज़्यादातर टाइम जो है होस्ट से अवे, होस्ट के बिना ही जो है स्पेंड कर लेते हैं। 8 फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं, और अबाउट 314 स्पीसीज़ जो हैं वो हम देखते हैं। इसके इमेच्योर अडल्ट के अंदर अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आप देखेंगे जो इमेच्योर होता है वो वर्मी फॉर्म, वोम लाइक होता है, मैगोट लाइक, जिसके ऊपर कहता है स्पेशली कवर्ड हेयर होते हैं। हेड जो होता है वो साइज में रिड्यूस होता है, आई नहीं होती हैं, माउथ पार्ट मैंडिबुलेट टाइप के होते हैं। इमेच्योर फ्लिया जो होते हैं पेल और कलर के होते हैं, वोम लाइक। उनका हेड जो है वो कैप्सूल, हेड कैप्सूल, हार्डन हेड कैप्सूल होता है। इमेच्योर जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, ये होस्ट के अंदर नहीं दिखाई देते, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो खाते हैं। अडल्ट जो होते हैं उनकी बॉडी बाइलेटरल फ्लैटेंड होती है, और ये कहता है माउथ पार्ट जो है इनके सेक्टोरियल ऑस्टिलेट टाइप के होते हैं, जैसे हमने देखा जो इमेच्योर के अंदर मैंडिबुलेट टाइप के हैं। लार्ज ब्रिसल टिनिडिया ऑफन प्रेजेंट ऑन द हेड, और थोरेक्स पे जो है वो जीनल और नोटल जो है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हाइंड फीमर जो होती है इनलार्ज्ड हो जाती है, ठीक है, जिसको कोक्सा बोल देते हैं। अडप्टेड फॉर जंपिंग। अडल्ट जो है वो
इस जितने भी स्पीसीज से बिलोंग करते हैं वो कहता है ब्लड फीडर्स होते हैं। फ्लिया की लार्वी जो है हमने देखा वोम लाइक होती है, ठीक है। और ये कहता है आप देखेंगे होस्ट के अंदर जो है अपनी रेयरली लिव ऑन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, और ये कहते हैं वहाँ पर होस्ट के अंदर नहीं मिलती, ये मिलती है नेस्ट के अंदर, ये होती है बेडिंग के अंदर, और फीड एज ए सीक्वेंसर ऑन ऑर्गेनिक डेब्रिस, जो अडल्ट फीसिस होते हैं उनके ऊपर जो है वो फीड करती है। जो फ्लिया की लार्वी होती है वो सर्वाइव करती है मोर एड कंडीशन में देन मोस्ट फ्लाई लार्वा, मतलब अडल्ट के से अलग जो है ये एरिड कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी लार्वल स्टेज जैसे ही कंप्लीट होती है वो कहता है अबाउट 2 मोल्ट के बाद जो है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि थिन सिल्कन कैकून के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। अगर इनको देखते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन होती है लाइफ साइकिल की, तो ये कहता है अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये 1 मंथ से कम में भी अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। कहता है जब ये बाइट करते हैं तो इरिटेशन तो होती है उस साइट पर, इसके अलावा कहता है ये इरिटेटिंग बाइट के अलावा भी कहता है पैथोजन को ट्रांसमिट का काम करते हैं ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर। कैट हैं, डॉग फ्लियाज हैं, अगर हम देखते हैं वो कहता है इंटरमीडिएट होस्ट का काम करती है टेप वॉर्म के अंदर, डाइफाइलिडियम कैनिनम, जो कि इनफेक्ट डॉग, कैट्स एंड ह्यूमन में, ठीक है। ऐसे ही कहता है रैबिट फ्लियाज होते हैं जो स्प्रेड मिक्सोमेटोसिस वायरस विद इन रैबिट पॉपुलेशन। इसके अलावा कहता है ओरिएंटल रैट फ्लिया होती हैं जो कि प्राइमरी वेक्टर होती है यर्सीनिया, जिसको पास्टोरिला पेस्टिस के तरह में प्राइमरी वेक्टर का काम करती है, और ये बैक्टीरियल पैथोजन ब्यूबोनिक प्लेग को फैलाने का काम करती है। थैंक यू।